नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से गैरसैंण में होगा। सत्र को लेकर भराड़ीसैंण में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। विधानसभा अध्यक्ष ने तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आगामी बजट में महिला कल्याण के लिए व्यवस्था की जा रही है। देहरादून के दरबार साहिब में ऐतिहासिक श्री झंडे जी के आरोहण के साथ ही झंडा मेला शुरू। और मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल के लिए ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से गैरसैंण में शुरू हो रहा है। बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में 4 जोन और 7 सेक्टर बनाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आज पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सुरक्षा में तैनात पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों कार्मिकों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। पर भी उसमें व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है, चाहे वो जलपान की व्यवस्था हो, रोड, बिजली और आवश्यक जो अकोमोडेशन है, चाहे अधिकारियों की, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी जो वहाँ पर महानुभाव हैं, तो उसके क्रम में एक हमने दिशा निर्देश निर्गत कर दिए हैं ताकि सत्र स्टार्ट होने से पहले सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर सुचारू हों। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कल से शुरू होने वाले बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और कैबिनेट की बैठक होगी। 14 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 15 तारीख को सरकार बजट पेश करेगी। प्राप्त सूचना के अनुसार सत्र में पक्ष और विपक्ष की ओर से 600 से अधिक प्रश्न आए हैं। आज देर शाम को विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में शामिल होने के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भराड़ीसैंण पहुंच गए हैं। भराड़ीसैंण पहुंचने पर राज्यपाल का विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने स्वागत किया। पुलिस के जवानों की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बीच राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने स्टॉल पर बनाए गए स्वादिष्ट पहाड़ी व्यंजनों का जायका भी लिया। गौरतलब है कि ग्रामीण महिलाओं की आजीविका संवर्धन और आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा भराड़ीसैंण में आयोजित हो रहे बजट सत्र में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित सुषमा स्वराज अवार्ड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट में महिला कल्याण के लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। श्री धामी ने बताया कि राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, आंचल अमृत योजना, महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को याद करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज जी ने बहुत ही कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि सुषमा जी भारतीय मूल्यों और शालीनता की प्रतिमूर्ति रही हैं, जिन्हें राजनीति में अजात शत्रु वाली महिला नेत्री भी कहा जाता था। श्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 26 महिलाओं को सम्मानित किया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 मार्च तक किए जा सकेंगे। इसकी पूर्व निर्धारित समय सीमा आज समाप्त हो रही थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार पहले किए जा चुके आवेदनों के विवरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किए जा सकेंगे।
केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मरीजों के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्फ्लुएंजा के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्वसन संबंधी एकीकृत निगरानी तंत्र के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने राज्यों से इस बारे में जागरूकता लाने को भी कहा। इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन, कोविड और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। देहरादून के दरबार साहिब में आज ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण हुआ। इसके साथ ही झंडा मेले का शुभारंभ हो गया। इस बार श्री झंडे जी पर दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का मौका पंजाब के परिवार को मिला। मेले में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए देहरादून शहर में ट्रैफिक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर देश के कई राज्यों से संगतें पहुंची हैं। बागेश्वर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा में मातृभाषा अवसर और चुनौतियां विषय पर चर्चा के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से विषय विशेषज्ञ पहुंचे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने विभिन्न लुप्त होती क्षेत्रीय भाषाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा को अधिक महत्व से अपने पाठ्यक्रम में समाहित करेगी। संगोष्ठी में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने कहा कि मातृभाषा पर बच्चे की अच्छी पकड़ होती है, वह विषयों को बेहतर समझ सकता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र धपोला ने कहा कि छोटे बच्चों से घर और विद्यालय पर भी बात आदि में स्थानीय भाषा को महत्व देना होगा। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को शिक्षा में शामिल करने को लेकर शोधार्थियों ने गोष्ठी में प्रतिभाग कर शोध पत्र प्रस्तुत किए। शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हम इस सेमिनार को करा रहे हैं। इस संगोष्ठी के 2 हिस्से हैं। एक तो पूरी तरह से अकादमिक पक्ष है, तकनीकी हिस्सा है, जिसमें कई शोधार्थी अपने इस टॉपिक पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में जो मातृभाषा पर जोर देती है उसको किस तरह से हम स्कूल्स में ला सकते हैं, किस तरह से हम पाठ्यक्रम में उसको ला सकते हैं, कैसी किताबें हम इसमें ला सकते हैं। दूसरा हिस्सा एक बौद्धिक सत्र का है, जिसमें हमारी मातृभाषाओं को स्कूली लेवल पर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली के अलावा विभिन्न प्रांतों के शोधार्थियों ने प्रतिभाग कर 22 शोध पत्र प्रस्तुत किए। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जन औषधि केंद्र को प्रदेश भर में जन औषधि की सबसे अधिक दवाओं की बिक्री के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। जन औषधि केंद्र को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाओं के लिए एक जन औषधि केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से मरीजों को सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। जन औषधि केंद्र के संकाय प्रभारी डॉक्टर पुनीत धमीजा ने बताया कि आज के समय सरकारों व सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की प्राथमिकता यह है कि इलाज के खर्च को कम किया जाए। इसमें जन औषधि केंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें दवाओं का मूल्य बाजार की अपेक्षा 50 से 90% तक कम होता है। चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए सशस्त्र सीमा बल की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय मछली पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल के 5वीं वाहिनी मुख्यालय ने जिले के नेपाल सीमा से लगे दर्जनों गांव के लोगों को भारतीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान निदेशालय के सहयोग से प्रशिक्षण दिया। भारतीय शीत जल अनुसंधान निदेशालय के प्रभारी डॉक्टर किशोर कृणाल ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पहाड़ में पाली जाने वाली मछलियों के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी दी गई। जैसा कि आपने बताया ही कि ये 3 दिन का जो है ये एसएसपी के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड ये ट्रेनिंग है, इसमें हमारे जो बॉर्डर इलाके के लोग हैं, बॉर्डर इलाके के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है। तो एसएसबी और हमारा भी यही सोचना है कि इन लोगों को कुछ जीविका इनको मिले, रोजगार इनको मिले। तो हम मछली पालन से जुड़ी हुई इनको जानकारी आज हम देने वाले हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम है। तो इसमें हम जो यहाँ पहाड़ में होने वाली जो मछली की वैरायटीज़ हैं, उनके पालन से संबंधित इनको जानकारी हम देने वाले हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीमावर्ती गांवों के लोगों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
मौसम विभाग ने प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में कल के लिए ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों में हल्की और मध्यम वर्षा के साथ बर्फबारी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 13, 14 और 15 मार्च को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी होने की संभावना है। इससे तापमान में कमी आने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में भी तापमान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इस बीच आज चमोली, बागेश्वर और टिहरी जिलों में कहीं कहीं बर्फबारी और हल्की से मध्यम बारिश हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से गैरसैंण में होगा। सत्र को लेकर भराड़ीसैंण में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। विधानसभा अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आगामी बजट में महिला कल्याण के लिए व्यवस्था की जा रही है। देहरादून के दरबार साहिब में ऐतिहासिक श्री झंडे जी के आरोहण के साथ ही झंडा मेला शुरू। और मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल के लिए ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।